हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि अगर हमें आगे चल के वैलेंसी फाइंड आउट करनी है किसी भी एलिमेंट की तो हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं इससे भी हमें पता चलता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो अभी हम देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी भी एटम का वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको जेड से हम डिनोट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियस में, है ना। उसी तरह से कार्बन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 6। 6 क्यों होता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में इतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि एटम में उसके एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको आनी चाहिए, तो अच्छे से लर्न कर लेना इसकी डेफिनेशन। नाउ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। जो एटम का मास नंबर होता है, उसका मास होता है, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये सभी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के। हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो इसी तरह से हम जो मास नंबर है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो उसके न्यूक्लियस में होता है उसका मास, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन हमने लिया है 12 U होता है उसका मास ऑफ कार्बन, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है मास? 27 U। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन होंगे और 14 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 13 + 14 कितना हो गया? 27। तो अब हम मास नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको लर्न करनी है। तो मास नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें, इसको सिंबल्स में लिखें, तो किस तरह से लिखेंगे हम? सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना। उसके बाद उसके ऊपर की तरफ आएगा मास नंबर और नीचे की तरफ क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसका एग्जांपल जैसे लिया है हमने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया है। जैसे देखिए नाइट्रोजन को किस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने। नाइट्रोजन को लिखा हुआ है, एलिमेंट हो गया जो हमारा है सिंबल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, एन। अब जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वो क्या है हमारा? वो है हमारा मास नंबर, और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है वो है हमारा एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के जब भी हमें वैलेंसी वगैरह फाइंड आउट करनी होती है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ना। और वैसे भी ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर ही हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं तो आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।